नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोज राशि फल में। अगर आपकी राशि कुंभ है तो आज की ये भविष्यवाणी आपके लिए बेहद खास होने वाली है। आज हम जानेंगे 9 जुलाई गुरुवार को भगवान विष्णु जी आपकी राशि में कौन कौन से संकेत दे सकते हैं और पूरे दिन किस घटनाओं के माध्यम से आपको कोई विशेष संदेश मिल सकता है। ये राशिफल वैदिक ज्योतिष और पारंपरिक आध्यात्मिक मान्यताओं पर आधारित है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में आपको एक ऐसा विष्णु संकेत बताऊंगा जो शायद आपके जीवन की किसी उलझन को नई दिशा दे सकता है। चलिए शुरू करते हैं। आज 9 जुलाई 2026 गुरुवार का दिन कुंभ राशि वालों के लिए। आज का दिन सूर्योदय आपके लिए केवल एक नए दिन की शुरुआत नहीं बल्कि एक नए सोच की शुरुआत भी माना जाता है। पिछले कुछ दिनों से आपके मन में जो बेचैनी, उलझन या किसी बात को लेकर बार बार विचार चल रहे थे, आज उनसे थोड़ी सी स्पष्टता आने की संभावना है। ऐसा हो सकता है कि सुबह उठते ही कोई पुरानी याद अचानक मन में आए या किसी ऐसे व्यक्ति का ध्यान आए जिससे आपकी लंबे समय से बात नहीं हुई। इन बातों को केवल स्वयं मानकर न डालें। कई बार भगवान विष्णु परिस्थितियों के माध्यम से संकेत देते हैं और अब किसी अधूरे अध्याय को पूरा करने का समय आ रहा है। आज गुरुवार का दिन है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्री हरि विष्णु किसी भक्त पर प्रसन्न होते हैं तो वे पहले उसके मन में धैर्य भरते हैं और उसके बाद जीवन में रास्ते खोलते हैं। इसलिए अगर आज किसी काम में थोड़ी देरी हो जाए, कोई व्यक्ति समय पर जवाब ना दे, कोई योजना आपकी इच्छा के अनुसार न चले तो परेशान मत होना। हो सकता है कि भगवान आपको जल्दबाजी से बचा रहे हैं। आज पूरा दिन एक बात का विशेष ध्यान रखिए। अगर कोई अनजान व्यक्ति आपको कोई छोटी सी सलाह दे, कोई बात ऐसी बात कहे जिस पर आपका ध्यान जाए या कोई बुजुर्ग अचानक आपको आशीर्वाद दे दे, तो इस घटनाओं को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि कभी कभी ईश्वर हमारे लिए संदेश उन लोगों के माध्यम से भेजते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं करते। सुबह के समय अगर आपको मंदिर की घंटियां की आवाज सुनाई दे या विष्णु भगवान के मंदिर के दर्शन हो जाए, तुलसी का पौधा बार बार दिखाई दे या पीले रंग की कोई वस्तु आपकी नजर को बार बार आकर्षित करे, तो इसे शुभ संकेत माना जा सकता है। ऐसे मान्यता है कि ये दिन आपको अपने भीतर विश्वास जगाने का अवसर दे रहा है। जो व्यक्ति स्वयं पर और भगवान पर भरोसा रखता है उसके जीवन में धीरे धीरे रास्ते खुलने लगते हैं। आज भगवान विष्णु आपको एक और गहरा संदेश दे रहे हैं। वो माने कह रहे हैं कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ उत्तर समय देता है, कुछ अनुभव देते हैं और कुछ उत्तर केवल धैर्य रखने वालों को मिलते हैं। इसलिए आज किसी भी बात का फैसला गुस्से या अधिकता में मत लीजिए। जो निर्णय आज शांत मन से लिया जाएगा वही आगे चलकर आपको संतोष देगा। कुंभ राशि वालों, आज आपके आसपास कुछ ऐसे संयोग भी बन सकते हैं जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि ये तो पहले भी हो चुका है। कोई पुराने जगह, पुराना घेर, कोई परिचित चेहरा या कोई ऐसा शब्द जो बार बार आपके सामने आए। कई लोग केवल संयोग नहीं मानते, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इन्हें आत्मविचिंतन का अवसर भी माना जाता है। इसलिए आज अपने मन की आवाज को अनसुनी मत कीजिए। आगे दिन के आगे बढ़ने के साथ आपको महसूस हो सकता है कि सुबह की तुलना में आपका मन पहले से ही अधिक शांत हो रहा है। जो बात आपको बहुत परेशान कर रही थी, आज उसका बोझ धीरे धीरे हल्का लगने लगेगा। यही भगवान विष्णु की कृपा पहला संकेत माना जाता है। किस समस्या का समाप्त हो रहा है या नहीं, लेकिन उसे देखने का अपना दृष्टिकोण बदलने लगता है। अगर आज आपको किसी जरूरतमंद की सहायता करने का अवसर मिले तो अपनी क्षमता के अनुसार अवश्य कीजिए। धार्मिक मान्यता है कि गुरुवार के दिन बिना किसी स्वार्थ के किया गया छोटा सा दान या सेवा भी मन में सकारात्मक संचार करती है। भगवान विष्णु केवल बड़े बड़े यज्ञों से ही प्रसन्न नहीं होते, बल्कि सच्चे मन से किए गए छोटे छोटे काम से भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, कुंभ राशि वालों के लिए आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि कुछ बातें अपने आप आपके पक्ष में बनने लगेगी। सुबह जिन बातों को लेकर मन में असमंजस था, दोपहर तक उन्हीं बातों को लेकर सोचने का नजरिया बदल सकता है। भगवान विष्णु का आज का संकेत यही है कि जब मन शांत होता है तब सही रास्ता अपने आप दिखाई देने लगता है। आज आपके सामने दो तरह के लोग आ सकते हैं। एक वह जो आपके मनोबल बढ़े और दूसरा वह जो आपकी ऊर्जा को कम करने की कोशिश करेगा। श्री हरि विष्णु का संदेश ये है कि आज हर मुस्कुराते चेहरे पर तुरंत भरोसा मत कीजिए और हर कठोर बोलने वाले व्यक्ति को अपना विरोधी मत मानिए। कई बार जो व्यक्ति सच बोलता है वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा शुभ चिंतक बन जाता है। दोपहर के समय अगर अचानक कोई पुरानी फोटो या पुराने कागज, पुराने संदेश या भूली हुई वस्तु आपके सामने आ जाए तो उसे केवल संयोग मत समझिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसी घटनाएं इस बात का संकेत हो सकती हैं कि जीवन का कोई अधूरा अध्याय अब पूरा होने की ओर बढ़ रहा है। इसलिए आज पुराने बातों से सीख लीजिए, लेकिन उनसे उलझन मत रहिए। भगवान विष्णु आज आपको एक और महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं। वे माने कह रहे हैं कि जिस बात को लेकर तुम सबसे अधिक चिंतित हो उसे कुछ समय के लिए मेरे लिए ऊपर छोड़ दो। हर समस्या का समाधान केवल तुम्हारे प्रयास से नहीं, मेरी कृपा से भी होता है। इसलिए आज
आज बार बार चिंता करने के बजाय अपने मन को भगवान के शरणों में समर्पित कर प्रयास कीजिए। यदि आज का रास्ता में किसी गाय के दर्शनों को छोटा बच्चा हंसते हुए दिखाई दे या बिना किसी कारण आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो इसे छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज मत कीजिए। कई बार ईश्वर हमें बड़े चमत्कार नहीं बल्कि छोटे छोटे सुख देकर यह याद दिलाते हैं कि वे अपने हमारे साथ हैं। आज एक और बात का ध्यान रखिए, यदि कोई व्यक्ति आपसे सलाह मांगे तो उसे ईमानदारी से सही सलाह दीजिए। गुरुवार के दिन सच्चे मन से बोले गए अच्छे शब्द भी पुण्य का कारण माने जाते हैं। हो सकता है कि आपकी एक बात किसी दूसरे के जीवन में नई उम्मीद जगा देती है और शुभ फल का भविष्य में आपको भी प्राप्त हो सकता है। शाम ढलने के समय मन थोड़ा भावुक हो सकता है, पुराने दिनों की याद आ सकती है या किसी अपूर्ण इच्छा का प्रयास हो सकता है, लेकिन भगवान विष्णु आज आपको ये सिखा रही है कि जो बीत गया उसे बार बार पकड़कर रखने से वर्तमान की खुशियां छूट जाती हैं। इसलिए अतीत से सीखिए लेकिन उसमें मत अटकिए। अगर आज शाम तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने का अवसर मिले तो श्रद्धा से भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए। मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 21 बार या 22 बार जप कीजिए। ऐसी मान्यता है कि इससे मन की बेचैनी कम होती है और सुख शांति और ऊर्जा बढ़ती है। आज रात होने से पहले आपको किसी न किसी रूप में ऐसे अनुभव हो सकते हैं कि भगवान ने आपकी कोई छोटी सी प्रार्थना सुन ली। यह कोई बड़ी घटना नहीं हो सकती है और कोई बड़ी बहुत छोटी खुशी भी है। इसलिए पूरे दिन कृतज्ञता का एक भाव बनाए रखिए। जब मन धन्यवाद देना सीख जाता है तब जीवन में संतोष अपने आप लाने लगता है। और कुंभ राशि वालों, आज भगवान विष्णु का सबसे बड़े संकेत यही है कि जिस रास्ते पर आप ईमानदारी और धैर्य के साथ चल रहे हैं और अपने उस रास्ते के बीच मत छोड़िए। हो सकता है मंजिल आपकी सोच से कहीं ज्यादा निकट हो। अगर आपको ये बात अपने जीवन से जुड़ी महसूस हो रही है तो वीडियो को यहीं पर लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्रद्धा से 2 बार जय श्री हरि अवश्य लिखें। ऐसा करने से भगवान विष्णु का स्मरण जरूर करें। अब बात रात का समय धीरे धीरे करीब आने लगेगा और कुंभ राशि वालों को यहीं पर भगवान विष्णु आपको एक बहुत ही बड़ा गहरा संदेश देना चाहते हैं। पूरे दिन में जो घटनाएं हुई, जिन लोगों ने आपके मुलाकात हुई, जो बातें आपके सुनी है, जो अनुभव आपने महसूस किए हैं, उनमें से कोई एक बात ऐसी हो सकती है जो आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है। इसलिए आज के दिन साधारण समझकर भूल मत कीजिए। आज भगवान विष्णु मानो का आपसे कह रहे हैं कि तुम बार बार भविष्य की चिंता करते हो, लेकिन मैंने तुम्हारे कल की व्यवस्था पहले ही कर रखी है। तुम्हारा काम केवल अपने मन को शांत रखना, अच्छे कर्म करना और विश्वास बनाए रखना। यही आज का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संदेश माना जा सकता है। यदि आज पूरे दिन में आपको किसी एक संख्या पर बार बार नजर पड़ रही है, कोई एक शब्द बार बार सुनाई दे रहा है या किसी एक व्यक्ति की बात बार बार आपके मन में घूम रही है, तो आज रात कुछ मिनट शांत बैठकर उसके बारे में सोचिए। कभी कभी मन हमें उसी दिशा की ओर ले जाता है जहां हमें अपना जीवन की अगली सीख मिलती है। आज रात भगवान विष्णु के सामने बैठकर केवल अपना इच्छा मत बताइए। सबसे पहले उनका धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आपको एक दिन देखने का अवसर दिया। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति पहले कृतज्ञता व्यक्त करता है उसके मन में धीरे धीरे संतोष और आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। अगर संभव हो तो सोने से पहले भगवान विष्णु के सामने घी का एक दीपक जलाइए, तुलसी को प्रणाम कीजिए और श्रद्धा से ओम नमो भगवती वासुदेव मंत्र का 11 बार या 21 बार जप कीजिए। ऐसी मान्यता है कि इससे मन की अशांति कम होती है और भीतर सकारात्मक ऊर्जा संचार होता है। कुंभ राशि वालों, आज की सबसे बड़ी सीख यही है कि हर दिन कोई बड़ा चमत्कार नहीं होता, लेकिन हर दिन हमें कोई न छोटा संकेत अवश्य मिलता है। जो व्यक्ति उन संकेतों को समझता है, सीख जाता है, तो उसके लिए जीवन की राह पहले से अधिक स्पष्ट हो सकती है। याद रखिए, भगवान विष्णु कभी कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। कभी वे परीक्षा लेते हैं, कभी प्रतीक्षा करवाते हैं और कभी अचानक ऐसी कृपा देते हैं जिसकी कल्पना कभी नहीं की होती। इसलिए अगर इस समय आपके जीवन को बात आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चल रही है तो निराश मत होइए, विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद उजाला अवश्य होता है। आज का दिन समाप्त होने से पहले अपने मन से शांति नकारात्मक विचारों को निकाल दीजिए। जिसने आपका दिल दुखाया उसे मन ही मन क्षमा कर दीजिए। जिसने आपका साथ दिया उसके लिए भगवान धन्यवाद कीजिए और सभी सपे अधूरे हैं उन्हें ईश्वर के सामने और निश्चित हो जाइए। जो हो सकता है आने वाला समय आपकी उम्मीद से भी ज्यादा सुंदर। दोस्तों, अगर आपको आज का ये राशिफल पसंद आया हो तो आपको लगता है कि ये भगवान विष्णु का संकेत आपके जीवन में जुड़ता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल रोज राशि को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर दिन सबसे पहले अपनी राशि का राशिफल मिल सके। और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा के साथ 2 बार ओम नमो भगवती वासुदेवाय जरूर लिखे। जय हरि श्री विष्णु। भगवान में मेरी यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में सुख शांति और ऊर्जा बनी रखे, आपके परिवार पर श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहे और आने वाला दिन आपके लिए नई आशा और नई प्रेरणा को लेकर आए। इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु, राधे राधे।